99% वल्चर्स यानी कि गिद्ध इंडिया से खत्म हो गए हैं। लेकिन कभी आपने सोचा कि इनके एक्सटिंक्ट के पीछे का रीजन क्या है? तो आज की इस वीडियो में ऐसे मेनली 3 पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं। एक, वल्चर्स एक्सटिंक्ट क्यों हुए। दूसरा, कि अगर ये पूरी तरह खत्म हो गए तो इससे हमारी लाइफ पर क्या असर पड़ेगा। और तीसरा, इनकी कमी से पारसी समुदाय क्यों खतरे में पड़ गया। इंडिया में वल्चर्स की 9 स्पीसीज पाई जाती हैं। व्हाइट रम्प्ड, इंडियन वल्चर्स, स्लेंडर बिल्ड, रेड हेडेड, बियर्ड, इजिप्टियन, सिनेरियस, ग्लोफन और हिमालयन वल्चर्स। अब ये इमेज देखिए, ये आसाम के एक डिस्ट्रिक्ट की है जहाँ पे एक खेत में तकरीबन 100 वल्चर्स मरे हुए मिले। अब इनके मरने का क्या रीजन हो सकता है? देखिए, वल्चर यानी कि गिद्ध, इनका एक्सटिंक्शन शुरू हुआ 90s के दशक से। तब इनकी पॉपुलेशन 4 करोड़ थी। लेकिन 90 के बाद इनकी पॉपुलेशन में इतनी तेजी से गिरावट आई कि ये बर्ड साइंटिस्ट के लिए एक चिंता का विषय बन गया। फिर फास्ट फॉरवर्ड 2003 में एक रिसर्च पब्लिश हुई जिसमें पता चला कि इनकी मौत की वजह है डाइक्लोफेनिक ड्रग। लेकिन अब ये डाइक्लोफेनिक ड्रग इनके अंदर कहां से आया? देखिए, डाइक्लोफेनिक एक नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। इसका यूज दर्द और सूजन जैसी चीजों में ह्यूमन और एनिमल्स दोनों में किया जाता है। और इसी डाइक्लोफेनिक ड्रग का यूज इंडिया में गाय और भैंसों की कई सारी डिजीज के लिए भी किया जाता है। लेकिन होता क्या है कि जब ये गाय और भैंस मर जाते हैं तो इनको खुले में फेंक दिया जाता है ताकि वोल्चर्स इनको खा सकें। वोल्चर्स हड्डियों तक को आसानी से बचा लेते हैं, लेकिन डाइक्लोफेनिक ड्रग की वजह से इनकी किडनी फेल हो जाती है और ये मर जाते हैं। और अब इनकी पॉपुलेशन महज 10,000 के आसपास आ गई है। अब अपने मेन सवाल पर आते हैं कि अगर ये खत्म हो गए तो इससे हम पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, वल्चर्स बियोलॉजिकल इकोसिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक्चुअली में ये मरे हुए जानवरों को खाते हैं। इनके स्टोमक में एसिड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इवन ये हड्डियों तक को खाकर पचा सकते हैं। इसलिए मरे हुए जानवरों में पल रहे कुछ खतरनाक बैक्टीरियाज को भी खाकर आसानी से खत्म कर देते हैं। लेकिन इनके एक्सटिंक्शन की वजह से मरे हुए जानवर कई दिनों तक पड़े रहते हैं और उनमें फिर बदबू और बैक्टीरियाज पल जाते हैं। जब बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड मांस को कुत्ते और चूहे खाते हैं, उनके स्टोमक एसिड वल्चर्स के बराबर स्ट्रॉन्ग ना होने की वजह से वो खुद इस बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड हो जाते हैं। और फिर वही कुत्ते इंसानों में बहुत डेंजरस रेबीज इन्फेक्शन और चूहे कई टाइप की प्लेग को जन्म देते हैं। और अब लास्ट में सबसे मेन क्वेश्चन कि पारसी समुदाय इनसे क्यों जुड़ा हुआ है। देखिए, मरने के बाद अलग अलग धर्मों में लोगों का अंतिम संस्कार अलग अलग टाइप से किया जाता है। जैसे हिंदुइज्म में जला दिया जाता है और क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में दफना दिया जाता है। तो ऐसे ही पारसी धर्म में अंतिम संस्कार दोख में नाचनी परंपरा से किया जाता है, जिसमें पारसी लोग मुर्दे को खुले आसमान के नीचे टॉवर ऑफ साइलेंस में रखाते हैं ताकि उनकी बॉडी को फिर वोल्चर्स खा सकें। लेकिन वोल्चर्स की कमी की वजह से पारसी धर्म में अंतिम संस्कार के लिए बहुत ज्यादा कठिनाई देखनी पड़ रही है, क्योंकि वो बॉडी को टावर ऑफ साइलेंस में रखाते हैं और फिर कई दिन तक बॉडी सड़ती रहती है, जैसे टावर ऑफ साइलेंस में बदबू हो जाती है और फिर और मुर्दों को वहां पे लाना बहुत ज्यादा मुश्किल काम हो जाता है। और अगर आपको पारसी समुदाय के बारे में नहीं पता तो ये वही समुदाय है जिससे रतन टाटा, जमशेदजी टाटा और स्मृति ईरानी बिलोंग करती हैं। आई होप इन 3 पॉइंट से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि बियोलॉजिकल इकोसिस्टम में हर चीज का कितना अहम रोल है। अब वैसे तो गवर्नमेंट ने डाइक्लोफेनिक एनिमल्स के लिए बैन कर दी है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। और दूसरी चीज, कोई चीज बैन करने के बाद पूरी तरह खत्म नहीं होती। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस सब पर आपकी क्या राय है और कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप्स हो सकते हैं जिनको गवर्नमेंट को लेना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।